विधानसभा की तस्वीरें, बीजेपी के जो विधायक है वो यहां विधानसभा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने है, बीजेपी विधायकों की बस आप देख सकते हैं और एक एक कर तमाम जो विधायक है वो इस बस से उतर रहे हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम यहां पर उतरे हैं, तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ भी उन्होंने मीडिया से नहीं कहा है और तमाम एक एक कर जो विधायक है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल बीजेपी के तमाम जो विधायक है बस रुकी यहां पर विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के बाहर, और एक एक कर तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले, मीडिया से कोई बातचीत यहां पर अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस वक्त की। और दुष्यंत चौटाला सबसे पहले बस से बाहर निकलते हुए, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर एक एक कर पहुंचे। मीडिया से कोई बातचीत जो है वो नहीं की गई है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये चेहरों पर चमक और बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। ये दूसरी बस आप देख सकते हैं, दूसरी बस यहां पर पहुंच गई है और तस्वीरें आपको देख सकते हैं, क्योंकि पहली बस में से जो सबसे पहले शख्स निकले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला निकल कर आए और उसके बाद तमाम विधायक जो है बीजेपी के वो निकले हैं। अब ये दूसरी बस बीजेपी विधायकों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण आज के लिहाज से, हर लिहाज से बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो अभी पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक, देखिए आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक है वो यहां पर पहुंच चुके हैं एक एक कर, और तस्वीरें आपको दिखा रही है हरियाणा विधानसभा की। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, क्योंकि अभी कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यहां पर पहुंच चुके हैं, मूलचंद शर्मा आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए मीडिया से अभी कोई बातचीत। दूसरी तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचे हैं, बस पहुंच चुकी है, एक एक कर निकल चुके हैं। दूसरी तस्वीर जनता टीवी की टीम जिन्हें फॉलो कर रही है, कांग्रेस विधायकों की बस को फॉलो कर रही है, वो भी पल पल की अपडेट। और देखिए तमाम जो विधायक है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कमलेश डांडा जो है आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, तमाम विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। कृष्णलाल पवार इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है राज्यसभा चुनाव के लिए, और बीजेपी के पास जैसा कि पूरा गणित यहां पर बैठा हुआ है कृष्णलाल पवार के लिए पूरी तरीके। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दोनों जीते हैं, दोनों। नमस्कार। चलिए, जनता टीवी सलाहकार संपादक का शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कविता सैनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलाहकार संपादक शशि रंजन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, बीजेपी के विधायक पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक अभी ऑन रोड है। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज अभी बीजेपी के विधायकों की यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है, चेहरे पे चमक। इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इन दो तस्वीरों का हरियाणा की राजनीति में और खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर के काफी अहमियत है। बाईं तरफ अपने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, और बस से जो सुखविला होटल न्यू चंडीगढ़ जो मोहाली के करीब है, इसी बस से बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट विधायक वो पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ जो दाहिने तरफ स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें इस वक्त जो फुल स्क्रीन जो तस्वीरें अब आपको दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीरें हैं जो चंडीगढ़ के बहुत करीब पहुंच चुकी है। वो बस दिल्ली से जो चली थी, अपने में जो सवारियां हैं वो कांग्रेस के एमएलएज हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, और इन दोनों तस्वीरों के अलावा एक और जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो तस्वीरें एक बार फिर आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट जो तस्वीर है वो हरियाणा विधानसभा की है, वो दो बसें जिनमें जो बीजेपी के एमएलएज हैं, जेजेपी के हैं और इंडिपेंडेंट है वो साथ आए हैं। और दाहिने तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली टू चंडीगढ़ है, यानी कि यहाँ भी जो बस चल रही है सड़क पर वो दिल्ली से जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उनको लेकर के चंडीगढ़ पहुंच रही है। और उम्मीद ये किया जाना चाहिए कि आधे घंटे में ये बस वहां पहुंच जाएगी।
और एक खबर ब्रेक कर सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है। ये बस जो दिल्ली से चली है, ये जानकारी अभी अभी आई है कि ये पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर पहुंचेगी। किरण चौधरी समेत दूसरे नेता वहां पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक एमएलए नहीं है कोई, तो वो है कुलदीप बिश्नोई। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सोर्सेज ये बताते हैं कि आज शाम कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मीटिंग हो रही है, यानी कि उन्हें सूचना दिया गया है और लाइन अप किया गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाईं तरफ हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़, जहां पर गहमा गहमी है और आज शाम 5 बजे क्या होगा उसके बारे में ये तय हो जाएगा। ये सब पहुंच रहे हैं। जो बाईं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, नीचे आपको हम लिखकर दिखा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़। ये बीजेपी वाली बस है जो सुखविला होटल रिजॉर्ट जो कि न्यू चंडीगढ़ में है, जहां पर बीजेपी, जेजेपी और 6 इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं वो वहां पे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उसी बस से उतरे हैं। बिल्कुल। और दाहिनी तरफ ये सड़क और ये जो आगे काफिला जाता हुआ दिख रहा है, ये कांग्रेस विधायक जो कि दिल्ली से चले हैं, कल शाम देर शाम रायपुर से दिल्ली आए थे, ये चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सूचना अभी अभी ये आई है कि ये जो कांग्रेस के एमएलए है, सीधा ये बस जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के घर पे। एक बार फिर कार्यक्रम में तब्दीलियां आई हैं। 9 बजे इन्हें पहुंचना था, लेकिन काफी देर हो गया और अब ये मान के चलिए आधे घंटे का और वक्त लगेगा। स्पर्श जुड़े हैं क्या हमारे साथ इस वक्त? स्पर्श का फोन कट चुका है शशि रंजन। चलिए स्पर्श से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश कीजिए, ये समझने के लिए कि ये लोकेशन क्या है। जो मैं देख पा रहा हूँ सड़क और जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये अंबाला क्रॉस कर चुके हैं। ये लोग अंबाला से बहुत आगे निकल गए हैं और पंचकूला के पहले होंगे, जो मैं रोड की तस्वीरें देख करके समझ पा रहा हूं। लेकिन ये एक साइन बोर्ड भी आ रहा है, शायद इससे कुछ बहुत जल्दी निकल गया। तो एक बार स्पर्श को कनेक्ट कीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे। मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आधे घंटे में पहुंचेंगे और ये सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे पहुंचेंगे। वहां किरण चौधरी और जो कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो घर ही है तो वो वहां पर है, किरण चौधरी भी वहीं पर है और एक कुलदीप बिश्नोई जो उनको इग्नोर करते रहे और वो गए, वोट दिए और चले गए। और एक बहुत ही वन लाइनर स्टेटमेंट दिया कि मैंने वोट दे दिया है और अंतरात्मा की आवाज सुनकर के वोट दिया है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और खबर सोर्सेस के हवाले से आई कि आज शशि रंजन जी स्पर्श जुड़ गए हमारे साथ। स्पर्श जरा लोकेशन बताएंगे? मुझे लग रहा है कि ये पंचकूला से करीब आ गए हैं। आप कहां पर हैं? बिल्कुल पंचकुला के करीब पहुंच गए हैं। पंचकुला करीब यहां से 5 से 7 किलोमीटर दूर है और उसके बाद सीधा चंडीगढ़ ये बस जो है रुकती हुई नजर आएगी। विधायकों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है और असमंजस की स्थिति अभी भी विधायकों में है कि विधायकों को कहां लेकर जाया जा रहा है। क्या विधायकों को सीधा जो है चंडीगढ़ विधानसभा लेकर जाया जाएगा या फिर सीधा विधायकों को जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो है मीटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। यानी कल से जिस तरह की असमंजस की स्थिति विधायकों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, कल भी क्योंकि विधायक कंफ्यूजन में थे कि क्या विधायकों को चंडीगढ़ लेकर जाया जाएगा, क्या विधायकों को दिल्ली लेकर जाया जाएगा। जानकारी मेरे पास ये आई है कि किरण चौधरी समेत जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं या जो ऑब्जर्वर है, वो सब के सब हुड्डा साहब के घर पर अभी सब इकट्ठा है और वहीं पर है। अभी विधानसभा अभी नहीं आए हैं, तो हुड्डा साहब के घर पे ही ये सब लोग मौजूद हैं। तो जो सूचना अभी अभी आई है, अब अगर 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे में अगर कोई तब्दीली हो जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि ये जो बस है, ये जो विधायक हैं, इन्हें सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के घर पे पहुंचना है। ये जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये आ रही है।